नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। तुम्हें शायद पता भी नहीं, लेकिन इस दुनिया में सबसे खतरनाक एडिक्शन क्या है? लोगों पर डिपेंड रहना। हाँ, ये वही चीज है जो तुम्हारी खुशी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर रही है। जब तुम्हारी खुशी इस बात पर डिपेंड करने लगे कि कोई तुम्हें मैसेज करेगा या नहीं, जब तुम्हारी मोटिवेशन इस बात से जुड़ी हो कि कोई तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं, तब समझ लो तुम्हारी पावर अब तुम्हारे हाथ में नहीं रही और यही डिपेंडेंसी तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है। लेकिन सोचो, अगर तुम्हें किसी की जरूरत ही ना पड़े, अगर तुम अकेले रहकर भी पूरी तरह खुश रह सको, अगर तुम्हें किसी की कंपनी, किसी की वैलिडेशन, किसी की अप्रूवल की जरूरत ही महसूस ना हो, यही असली ताकत है। और यही रेणुका गवरानी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमें सिखाती है। अगर तुम भी हर वक्त दूसरों के साथ रहने की जरूरत महसूस करते हो, अगर तुम अकेले होने से डरते हो, तो यह किताब तुम्हारी सोच को हिलाकर रख देगी। क्योंकि सच ये है कि जो इंसान अकेलापन जीत लेता है, वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। लेकिन अगर तुम ये सच नहीं समझे, तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, ओपिनियंस और अटेंशन की गुलाम बनकर रह जाएगी। क्या आप जानते हो, अकेले रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि अगर तुम अकेले रहने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो जिंदगी में कभी सच में खुश भी नहीं रह सकते। लोग बात करते हैं सोलमेट की, परफेक्ट पार्टनर की, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि सबसे पहले तुम खुद के साथ कंफर्टेबल होना सीखो। इमेजिन करो, तुम्हारी हैप्पीनेस पूरी तरह दूसरों पर डिपेंड हो। किसी ने तुम्हें इग्नोर कर दिया तो मूड खराब, किसी ने अटेंशन नहीं दी तो पूरा दिन वेस्ट। क्या तुम्हें पता है, ये डिपेंडेंसी धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। यही रीजन है कि अकेले रहना एक स्किल है, और ये किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन तुम्हें वो सिखाती है जो स्कूल्स और सोसाइटी कभी नहीं सिखाते। अकेले रहना लोगों को डराता है, लेकिन असल में अकेलापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग अकेले रहने में कंफर्टेबल होते हैं, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ और डिसीजन मेकिंग पावर आम लोगों से कहीं ज्यादा होती है। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हें खुद के असली रूप का सामना करना पड़ता है। तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, तुम्हारे डर, तुम्हारे डाउट्स, सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाता है। और यहीं पर दो तरह के लोग बनते हैं। एक वो जो इस लोनलीनेस से भागते हैं, और दूसरे वो जो इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। लोग हमेशा किसी ना किसी डिस्ट्रैक्शन में खुद को बिजी रखना चाहते हैं। सोशल मीडिया, दोस्त, रिलेशनशिप्स, पार्टीज, हर चीज का एक ही मकसद होता है, अकेलेपन को अवॉइड करना। क्योंकि जैसे ही तुम अकेले होते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाने लगता है। वो सच्चाई जिससे भागने के लिए तुम दूसरों की कंपनी ढूंढते हो। लेकिन सच तो ये है कि जब तक तुम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तब तक तुम इस दुनिया में किसी भी इंसान के साथ सही कनेक्शन बना ही नहीं सकते। अकेले रहने की ताकत सिर्फ मानसिक शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तुम्हें एक अलग ही स्तर की शक्ति देती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सफल लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब तुम्हारा माइंड सबसे ज्यादा शार्प और क्रिएटिव होता है। जब तुम्हें किसी की वैलिडेशन, अप्रूवल या कंपनी की जरूरत नहीं रहती, तब तुम असली आजादी महसूस करते हो। तब तुम किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होते, तुम्हारे डिसीजंस प्योर होते हैं, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस इस लेवल तक बढ़ जाता है कि दुनिया तुम्हें नोटिस करने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी तुम्हें हमेशा सिखाती है कि अकेलापन बुरा है। अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे अंदर कोई कमी है, पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है, उसे कभी किसी से डर नहीं लगता, उसे रिजेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, उसे लोगों के ओपिनियंस की परवाह नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, उसे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। इमेजिन करो, एक ऐसा इंसान जो बिना किसी इमोशनल डिपेंडेंसी के अपनी लाइफ को जी सकता है, जो खुद के साथ इतना खुश है कि उसे किसी डिस्ट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं। दुनिया में हर बड़ी सक्सेस, हर बड़ा अचीवमेंट और हर गहरी विजडम अकेलेपन में ही जन्म लेती है। जो लोग अकेलेपन को गले लगा लेते हैं, वो अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। ज्यादातर लोग इस ताकत को कभी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो हमेशा दूसरों से वैलिडेशन मांगते रहते हैं। लेकिन वो लोग जो खुद को अकेले रहने की ट्रेनिंग दे देते हैं, वो धीरे धीरे इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। दुनिया शोर से भरी पड़ी है, हर कोई अपनी बात रखना चाहता है, अपना ओपिनियन देना चाहता है,
अपनी आवाज सबसे ऊंची करना चाहता है, लेकिन असल ताकत उनकी होती है जो खामोश रहकर सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और सही वक्त पर वार करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर खुद को एक्सपोज कर देते हैं, लेकिन जो लोग चुप रहते हैं उनकी पावर बढ़ती जाती है। क्योंकि जब तुम खामोश होते हो तब तुम दूसरों को सुन सकते हो, उनकी कमजोरियां देख सकते हो, उनके इरादों को समझ सकते हो, और यही चीज तुम्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। बुद्धिमान लोग ज्यादा नहीं बोलते, वो बस ऑब्जर्व करते हैं। वो हर चीज को ऑब्जॉर्व करते हैं, और जब सही समय आता है तब उनकी एक बात पूरी गेम बदल देती है। जबकि बेवकूफ लोग अपने हर राज खुद खोल देते हैं, अपनी कमजोरी खुद दिखा देते हैं और अपने ही शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग खामोशी से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो चुप रहे तो कोई उन्हें इग्नोर कर देगा, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन असलियत में जो इंसान खामोश रहकर सोचने की कला सीख जाता है वो दूसरों से कई कदम आगे निकल जाता है। सोचो, अगर तुम हर जगह अपनी फीलिंग्स, अपने प्लान्स और अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों को बता दोगे तो क्या होगा? लोग तुम्हारी कमजोरियों को जान लेंगे, तुम्हें मैनिपुलेट करना सीख लेंगे और तुम्हारी हर चाल को प्रिडिक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर तुम अपनी खामोशी से उन्हें सोचने पर मजबूर कर दोगे तो तुम्हारी वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने खामोशी की ताकत को समझा है। वो कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बने, वो उस भीड़ को ऑब्जर्व करते रहे, और जब वक्त आया तब उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जो इंसान खामोश रहकर अपनी गेम प्लान बनाना सीख जाता है वो इस दुनिया में किसी को भी हरा सकता है। सबसे खतरनाक एडिक्शन कोई सब्सटेंस नहीं बल्कि लोगों पर इमोशनल डिपेंड रहना है। जब तुम्हारी खुशी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी मोटिवेशन किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड करने लगती है तब तुम उनके हाथों की कठपुतली बन जाते हो। तुम्हारे इमोशंस उनके छोटे छोटे एक्शन से कंट्रोल होने लगते हैं। अगर वो तुम्हें इग्नोर कर दें तो तुम्हारा दिन खराब हो जाता है। अगर वो तुम्हें अटेंशन दे दें तो तुम खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझने लगते हो। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम अपनी लाइफ किसी और के हाथों में देना चाहते हो? क्या तुम एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिसकी फीलिंग्स, इमोशंस और डिसीजंस कोई और कंट्रोल करता है? इमोशनल अटैचमेंट तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जब तुम किसी इंसान से इमोशनली अटैच हो जाते हो तब तुम खुद को भूल जाते हो। तुम उनकी खुशी के लिए अपनी आइडेंटिटी तक खो देते हो। उनके मूड्स, उनकी फीलिंग्स, उनकी अप्रूवल तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है, और यही तुम्हें अंदर से कमजोर बना देती है। तुम्हें लगता है कि ये प्यार, दोस्ती या लॉयल्टी है, लेकिन असल में ये तुम्हारी डिपेंडेंसी है, और डिपेंडेंसी हमेशा पेन देती है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। आज वो तुम्हारे साथ हैं लेकिन कल नहीं भी हो सकते हैं। अगर तुम्हारी खुशी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी मोटिवेशन किसी इंसान पर डिपेंड करती है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी लाइफ की पावर उनके हाथों में है, और जब वो चले जाएंगे तब तुम पूरी तरह टूट जाओगे। लेकिन जो इंसान इमोशनल इंडिपेंडेंस हासिल कर लेता है वो कभी नहीं टूटता। वो अपनी खुशी के लिए किसी और का इंतजार नहीं करता। उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। अगर लोग उसकी तारीफ करें तब भी वो खुश रहता है। अगर लोग उसे इग्नोर करें तब भी उसकी वैल्यू कम नहीं होती। वो खुद अपनी वैल्यू डिफाइन करता है। वो खुद के लिए सोचता है, खुद के लिए जीता है और खुद के लिए डिसीजंस लेता है। यही असली आजादी है। अकेलापन तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि तुम्हें सबसे ताकतवर बनाता है। दुनिया तुम्हें यही सिखाती है कि अकेले रहना एक सजा है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जो इंसान अकेलापन जीत लेता है वो जिंदगी जीत लेता है, क्योंकि अकेले रहना तुम्हें खुद से मिलवाता है। तुम्हारी सबसे गहरी सोच, तुम्हारे डर, तुम्हारी असली ताकत, सब कुछ तुम्हें तभी समझ आता है जब तुम खुद के साथ होते हो। लेकिन इसी अकेलेपन से भागकर लोग खुद को डिस्ट्रैक्शन में डुबो लेते हैं। सोशल मीडिया, पार्टीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ताकि उन्हें खुद से सामना ना करना पड़े। लेकिन जो इंसान खुद से भागना छोड़ देता है वो इस दुनिया में किसी पर डिपेंड नहीं रहता, क्योंकि जब तुम्हें खुद का साथ पसंद आने लगे तब तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। तुम अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होते। तुम्हें किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए, तुम्हें किसी की कंपनी की जरूरत नहीं पड़ती, और यही माइंडसेट तुम्हें सबसे अलग बनाता है। तुम्हारे डिसीजंस क्लियर हो जाती हैं, तुम्हारी सोच गहरी हो जाती है, तुम्हारी आइडेंटिटी मजबूत हो जाती है। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। तभी तुम वो चीजें देख पाते हो जो बाकी दुनिया नहीं देख पाती।
तभी तुम खुद को पूरी तरह समझ पाते हो। और जो खुद को समझ लेता है वो दुनिया में किसी से भी आगे निकल जाता है। इतिहास उठाकर देख लो, दुनिया के सबसे महान लोग अकेले रहना जानते थे। बुद्धा ने एनलाइटमेंट अकेले रहकर पाया, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज अकेले रहकर की, और स्टीव जॉब्स ने एप्पल का विजन अकेले रहने के दौरान डेवलप किया। क्योंकि अकेलापन तुम्हें वो क्लैरिटी देता है जो भीड़ कभी नहीं दे सकती। अकेले रहने से तुम्हारी क्रिएटिविटी अनलॉक होती है। जब तुम दुनिया के शोर से दूर होते हो तब तुम्हारा दिमाग उन चीजों को नोटिस करता है जो भीड़ में छूट जाती हैं। तुम्हारी सोच गहरी हो जाती है, तुम्हारी इमेजिनेशन तेज हो जाती है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट, राइटर्स और साइंटिस्ट ने अपनी सबसे बेहतरीन क्रिएशंस अकेले रहकर बनाई हैं। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तभी तुम अपने असली पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो। अकेलापन तुम्हारे फोकस को तेज कर देता है। जब कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती तब तुम किसी भी चीज में पूरी तरह डूब सकते हो। तुम अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना सीख जाते हो। दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हमेशा कंपनी ढूंढते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं, और दूसरे जो अकेले रहकर अपना एम्पायर बनाते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तब तुम्हें खुद ही अपनी मोटिवेशन, अपनी खुशी और अपनी डायरेक्शन तय करनी पड़ती है। जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है उसे इस दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो अपनी खुद की ताकत पर जीता है, ना कि दूसरों के अप्रूवल पर। अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हमेशा उसी ट्रैप में फंसे रहो जहां तुम्हारी खुशी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी जिंदगी किसी और के अप्रूवल पर डिपेंड करे, या फिर खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी की जरूरत ही ना पड़े। याद रखना, जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है वो इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तुम्हारा पूरा माइंडसेट बदल सकती है। ये तुम्हें वो रियलिटी दिखाएगी जिससे तुम अब तक भागते आए हो। अकेले रहना कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है जो तुम्हें क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और एक अटूट माइंडसेट देगा। लेकिन अगर तुम इस सच को इग्नोर करोगे तो जिंदगी भर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और ओपिनियंस के गुलाम बने रहोगे। देखो, जो लोग अकेले रहने से डरते हैं वो कभी अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। वो हमेशा किसी के साथ की तलाश में रहते हैं, अपनी वर्थ दूसरों की नजरों में ढूंढते हैं। लेकिन जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। वो अपने रूल्स बनाता है, अपनी दुनिया खुद क्रिएट करता है। तो दोस्तों, अगर इस बुक समरी से तुम्हें कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। मिलते हैं किसी नई लाइफ चेंजिंग बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।